रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। आपको बता दें, आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट या फिर 0.5% की बढ़ोतरी कर दी है। अब रेपो रेट 4.90% हो गया है। ये करीब एक महीने के अंतराल में रेपो रेट में लगातार दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद बुधवार को रेपो रेट बढ़ाए जाने की जानकारी दी है। इस फैसले से अब बैंकों से कर्ज लेना और महंगा हो जाएगा। आपको बता दें, रेपो रेट बढ़ने का सीधा मतलब है कि रिजर्व बैंक की तरफ से लोन अब महंगी दरों पर मिलेगा। ऐसे में बैंक इस बढ़ोतरी को ग्राहकों तक ट्रांसफर करेंगे और उनके लिए भी कर्ज लेने की दरें महंगी हो जाएंगी। वहीं अगर आपका होम लोन चल रहा है तो उसकी EMI भी बढ़ जाएगी। The Monetary Policy Committee, that is MPC, met on 6th, 7th and 8th of June, and based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 4.65%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and bank rate, to 5.15%. The MPC also decided unanimously to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. आइए अब आपको बताते हैं कि रेपो रेट बढ़ने के बाद आपकी EMI कितनी बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपने 50 लाख रुपए का होम लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 20 साल तक के लिए ले रखा है और अभी आपको औसतन करीब 7.40% की दर पर होम लोन मिल रहा है, तब ऐसे में अभी आपकी EMI 39,974 रुपए जा रही है। ऐसे में रेपो रेट जब बढ़ जाए तो SBI उस बढ़ोतरी को ग्राहकों को ट्रांसफर करता है। 0.50% रेपो रेट बढ़ने के बाद ग्राहकों को होम लोन पर 7.90% ब्याज चुकाना होगा। ऐसे में आपकी EMI 41,511 रुपए हो जाएगी। यानी कि रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी से आपकी EMI 1,537 रुपए महीना बढ़ जाएगी। यानी कि साल भर में आपकी जेब से 18,444 रुपए ज्यादा निकलेंगे। वहीं आपको बता दें कि रिजर्व बैंक की बैठक में चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है। पहले मुद्रास्फीति 5.7% के स्तर पर रहने का अनुमान लगाया गया था। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई मुद्रास्फीति को अपने लक्ष्य के दायरे में लाने के लिए कदम उठा रहा है। मुद्रास्फीति के ऊपर जाने का जोखिम बना हुआ है। हाल ही में टमाटर और कच्चे तेल के दामों में उछाल से मुद्रास्फीति बढ़ी है। वहीं आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 7.2% पर बरकरार रखा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।